कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइस, चाइना के डून होम सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइस, ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल लोगों को मोमोज बहुत पसंद है, कई लोग इसे बाहर से मंगवा के खाते हैं और कई लोग घर पे बना के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो ऑफ व्हाइट या येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब आप मोमोज बाहर से मंगवाते हो तो वो सफेद चमकदार होते हैं? अब ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो मैदे के बनते हैं और उसमें फाइबर नहीं होता, इसीलिए वो ऑफ व्हाइट या येलो कलर के होते हैं। लेकिन जो मोमोज आप बाहर से मंगवाते हो बनते तो वो भी मैदे के ही हैं, लेकिन उसे सफेद या चमकदार बनाने के लिए उस पे बेंजोइल पेरोक्साइड का ब्लीच किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सफेदी के चक्कर में मत पड़ना। जो घर पे आप लोग मोमोज बना रहे हो या फिर ऑफ व्हाइट कलर के मोमोज खाने के लिए एटलीस्ट ठीक तो हैं। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।